Good morning, Vestigians. Welcome to World Diabetes Day Special Vestige E-Trainings Session 3, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं वेस्टीज नीम कैप्सूल्स एंड वेस्टीज स्टीविया टैबलेट्स का रोल इन डायबिटीज। इससे पहले हमने 2 सेशन किए जिसमें हमने बात करी थी डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज की, फैक्टर्स अफेक्टिंग डायबिटीज मैनेजमेंट, डायबिटीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, टाइप 2 डायबिटीज जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या होती है, कैसे उसको बचाया जा सकता है, और आयुष शांति ग्लूको हेल्थ के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डोसेज है इन डायबिटीज मैनेजमेंट। अगर आपने ये दोनों सेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी ई ट्रेनिंग लाइब्रेरी में जाके इन दोनों सेशंस को देख सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन इन डायबिटीज। नीम का क्या यूज है डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डोज है, व्हाइट शुगर का क्या असर पड़ता है डायबिटीज पे, और उसका हेल्दी रिप्लेसमेंट वेस्टीज स्टीविया टैबलेट्स का क्या यूसेज और बेनिफिट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन इन डायबिटीज। एक डायबिटिक पेशेंट एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ब्लड शुगर लेवल में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स फील करता है, बिकॉज बॉडी के सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, बॉडी अबनॉर्मली इंसुलिन सिक्रीट करती है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल के अंदर अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आते हैं एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि किस प्रकार का फूड वो खा रहे हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो अपनी मेडिकेशंस ले रहे हैं या नहीं, या फिर वो ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशंस को स्किप तो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ इलनेस, इंजरी, सर्जरी, स्ट्रेस, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज, इनका भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होता है ब्लड शुगर लेवल के ऊपर। और फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, बिकॉज ये ट्रिगर करता है हार्मोन्स के रिलीज को, जो कि हाई ब्लड शुगर लेवल कॉज कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके ब्लड शुगर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं डायबिटीज पेशेंट के साथ, उसको बहुत अफेक्ट करता है। आइए अब जानते हैं कि नीम, जो कि बहुत सालों से यूज किया जा रहा है अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण, स्पेशली इन इंडिया, ये एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज के कारण इन 2 चीजों के लिए भी यूज किया जाता है। ये एक नेचुरल टोटल फर्स्ट एड टूल है फॉर फैमिलीज और ये बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। डायबिटीज में नीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि नीम जो है वो या तो प्रिवेंट करता है या तो डीले कर देता है ऑनसेट ऑफ डायबिटीज को बाय रेगुलेटिंग दी ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लोअरिंग दी ब्लड शुगर एज वेल। इसके बिटर टेस्ट के कारण नीम रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ ऑफ शुगर एंड इट्स प्रोवाइड द सपोर्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। नीम जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है बीटा सेल्स की, वो भी इंप्रूव करता है। अगर हम वेस्टीज नीम कैप्सूल्स की बात करें और उसकी डोज अगर हम देखें तो एक कैप्सूल दिन में 3 बार आफ्टर मील्स, एंड इट इज अवेलेबल एट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ऑफ 320 रुपीज। तो किसी भी डायबिटिक पेशेंट को अपनी डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसका ऑनसेट को डिले करने के लिए नीम कैप्सूल्स जरूर लेने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि व्हाइट शुगर एक डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छी क्यों नहीं है। व्हाइट शुगर नॉर्मल शुगर जो होती है, जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, अपनी चाय में डालते हैं, कॉफी में डालते हैं, या फिर कुछ भी जब घर में मीठा बनाते हैं तो उसके अंदर व्हाइट शुगर यूज करते हैं। बट व्हाइट शुगर एक डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज व्हाइट शुगर बहुत रैपिडली अब्सॉर्ब होती है, उसके अंदर सिंपल रैपिडली अब्सॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत जल्दी बढ़ाता है, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल एकदम से जल्दी से नहीं बढ़ना चाहिए, वो उसके लिए नुकसानदायक होता है। ऐसा देखा गया है बहुत सारी स्टडीज के अंदर कि जो लोग शुगर वाली ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कि चाय हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कॉफी हो गया, वो
25% ज्यादा रिस्क पे है ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। अगर आप दिन की सिर्फ एक शुगर बेवरेज लेते हैं तो आपका रिस्क लगभग 13% से बढ़ जाता है। इसका एक रिप्लेसमेंट हो सकता है स्टीविया। स्टीविया क्या है? स्टीविया एक 0 कैलोरी प्लांट बेस्ड स्वीटनर है जो नेचुरल ओरिजिन से आता है। ये लगभग 200 टू 350 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है शुगर से, जो व्हाइट शुगर होती है। और स्वीट टेस्टिंग पार्ट जो है उसकी पत्ती का आर कॉल्ड स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड्स। ये जो स्वीटनर है ये निकाला जाता है स्टीविया जो प्लांट है उसकी लीव से बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। एंड ये जो व्हाइट शुगर है उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है और ये उससे बहुत कम क्वांटिटीज में यूज होगा। वेस्टीज स्टीविया हमारे पास आता है। अगर हम बात करें कि किस किस को इसको कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेल बैलेंस डाइट के अंदर, एंड इट कैन बी सेफली यूज्ड बाय पीपल विद डायबिटीज, वो आर अंडर प्री डायबिटीज और बाय अ प्रेग्नेंट वुमेन। इसको जो वेट वॉचर्स हैं, जो वेट लॉस के लिए जा रहे हैं या जो फिट रहना चाहते हैं, उनको भी इसको अपने बेवरेजेस के अंदर यूज करना चाहिए, बिकॉज ये एक कैलोरी फ्री और फैट फ्री स्वीटनर है। इसको लेना कैसे है? आप इसको टी के साथ, कॉफी के साथ, मिल्क के साथ या किसी भी ड्रिंक के साथ जिसमें आप स्वीटनेस डालना चाहते हैं, आप उसको एज ए स्वीटनर यूज कर सकते हैं। एंड इट इज अवेलेबल एट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ऑफ 140 रुपीज। तो ये थे आज की टॉपिक वेस्टीज नीम एंड वेस्टीज स्टीविया। कोई भी डायबिटिक पेशेंट या नॉर्मल पेशेंट जिसको प्रिवेंट करनी है डायबिटीज, उन्हें ये यूज करना चाहिए। अगर हम स्पेशल पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हमने ये पूरा सेशन किया है वर्ल्ड डायबिटीज डे के दौरान, जो 3 सेशंस करे हैं उसकी बात करें तो आपको प्लान करना चाहिए व्हाट टू ईट एंड यू शुड फॉलो ए बैलेंस्ड मील प्लान। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको मेडिकेशंस लेनी चाहिए। एंड आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड प्रेशर लेवल रेगुलरली चेक करना चाहिए। थैंक्स फॉर बियरिंग विद अस ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड डायबिटीज डे सेशंस। हमें उम्मीद है कि आपको इन सेशन से कुछ फायदा मिला होगा। वी विश यू वेल्थ एंड थैंक यू।